नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाजार निफ्टी के बारे में। मार्केट की जो पोजीशंस हमने देखी है आज, गिरावट की बात करें तो दोस्तों एज यूजुअल देखें तो प्रेशर बना हुआ है, और ये प्रेशर क्यों बना हुआ है इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि आज का ये पॉइंट रेफर करेगा कल के दिन की सिचुएशंस को मेंटेन करने में। एंड कल के दिन सिचुएशन कैसी रहेगी इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर न्यूज़ चाहते हैं समझना, जानना चाहते हैं, मार्केट की अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, जो कि व्हाट्सएप चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स आपको पता लगेंगे, मार्केट में कंपनी क्या परफॉर्म करके दिखाती है, कितने नंबर के अकॉर्डिंगली कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ये सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ अदर एक्टिविटी के बारे में भी आपको मार्केट की मिलती रहेंगी यहाँ पे सारी की सारी न्यूज़। इसलिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, जो कि ये व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप के माध्यम से आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस में कितना फ़ायदा मिल सकता है और किस वक्त मिल सकता है, और आप मुनाफा कैसे निकाल सकते हैं कम समय में। ये सारी अपडेट दोस्तों उस ऐप के माध्यम से मिलेगी, इसलिए उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आपको भी इसके बारे में प्रॉपर लॉजिक पता लगे, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार की सिचुएशंस को लेके, ऑन गोइंग जो चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। आज की अगर बात करें तो कह सकते हैं मार्केट 1% की गिरावट के साथ देखने को मिला, और इसी के साथ फिर से कहूँगा 25,000 के नीचे 24,680 से 90 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, शुरुआत और क्लोजिंग। अब देख सकते हैं लगातार जो प्रेशर मार्केट शुरू होते ही क्रिएट हुआ, वो लगातार आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब रही बात यहाँ पे, अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो बाजार में ना बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो चीज़ों को पहले ये समझना है, इनमें कंपनी की खुद की प्रोबेबिलिटी है या खुद की प्रॉब्लम है, या फिर एंटायर मार्केट की सिचुएशन नेगेटिव की वजह से कंपनियां गिर रही हैं। अगर पूरा का पूरा बाजार गिर रहा है तो इस डाउट में ना रहे कि आपका सिलेक्शन गलत है। और दोस्तों इतना कहूँगा दोस्तों, मार्केट इसी चीज़ का नाम है, अप्स एंड डाउन्स का। अब दोस्तों यहाँ पर अगर चीज़ों को फाइंड आउट करें कि मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इसके साथ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी क्या हैं, तो दोस्तों कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अब बेसिकली देखिए तो मार्केट में इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न देखने को हमें जो मिल रहा है, वो कह सकते हैं ऑन गोइंग प्रॉफिट बुकिंग। और वो प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है, कह सकते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वीक डेटा नज़र आएगा। अब वीक डेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा, चाइना की तरफ से अनएक्सपेक्टेड कट्स को लेके बातें हो रही हैं। अब वो कट्स क्या है, रेट कट्स को लेके बातें हो रही हैं। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जो डील्स हो रही हैं वो एक सही पैरामीटर से ना बैठे, और इसके कारण एफआईएस की एंट्री मार्केट में धड़ल्ले से इंडियन मार्केट में ना हो। इसी चीज़ को लुभाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को चीज़ों को काबू में करने के लिए चाइना की तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर पॉइंट्स कवर किया जाए तो दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में जो डील लगातार मार्केट में सुनने को मिल रही है, सोशल मीडिया साइट से बोल लीजिए या फिर न्यूज़ साइट्स के द्वारा बोल लीजिए, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं देखने को मिला है। सारी बातें जो हो रही हैं वो एक तरफा हो रही हैं कि रेट कट्स हो रहे हैं, या फिर ये बातें हो कि इंडिया के साथ में यूएस की डील हुई है, जियो टैरिफ को लेके बातें हो रही हैं। ये सारी न्यूज़ और खबरें हैं, कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली ना ही यूएस की तरफ से दिया गया है, ऑफिशियल की बात करें, ना ही इंडिया की तरफ से दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल रहा है बाजार में गिरावट के पीछे का। और अगर नेक्स्ट पॉइंट को अगर करें तो दोस्तों ये पॉइंट एक तरीके के सपोर्टिव के रूप में है, और वो पॉइंट है कोविड-19 को लेके। तो कोविड-19 की अगर बात करें तो दोस्तों केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, जैसे कि सिंगापुर की बात करें, हांगकांग की बात कर ले, तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ में कोविड के केसेस इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट इसको कह सकते हैं, इसको एक मेन पॉइंट हम नहीं कह सकते। मेन पॉइंट वही है कि अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है ट्रेड डील को लेके, ट्रेड कन्फर्मेशन को लेके, ना ही इंडिया की तरफ से और ना ही यूएस की तरफ से। ये पॉइंट है का पहला। दूसरा पॉइंट हो गया चाइना की तरफ से जो चीज़ें एक्टिविटी के रूप में हम देख रहे हैं, और तीसरा पॉइंट ये एडिशनल हो गया, ये है वो कोविड का केस। तो ये चीज़ें हैं जो बाजार को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर रही है। तो एक तरीके का नेगेटिविटी फॉर्म हमें बाजार में नजर आ रही है।
जिसके कारण हर एक सेक्टर एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर में नजर आया है। और ये बातें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं इंडिया यूएस के बीच में जो भी ट्रेड डिस्कशन हुआ है उसका कोई भी फर्दर मतलब कन्फर्मेशन नहीं है। और यहाँ अगर हम एफएस और डीएस की एक्टिविटी की भी बात कर लें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बीते हुए कल के दिन के डेटा के हिसाब से लगभग 525 करोड़ के आसपास से सेलिंग 19 तारीख के हिसाब से। साइमल्टेनियसली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है एफआईस, लेकिन डीएस भी देख सकते हैं लगभग 225 करोड़ के आसपास की सेलिंग के साथ है। तो इसको भी एडिशनल पॉइंट समझ सकते हैं। अब इसका कनेक्शन अगर हम देखें तो ज़्यादातर सेक्टोरियल इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव असर हुआ है ना, जो कि दोस्तों आप यहाँ अगर देखें तो आपको ज़्यादातर कह सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। भारत डायनेमिक देख सकते हैं लगभग 0.2%, एवेंटल 0.19, भारत फोर्ज लगभग 2.25, कोच इन शिपयार्ड सबसे ज़्यादा गिरा है लगभग 8.25%, डाटा पैटर्न भी लगभग 5.25%, D6 सिस्टम की बात करें तो वो भी लगभग 4.5%। और इसी तरीके से अदर पोजीशंस भी गार्डन 3.5, HAL की बात करें तो ये भी 3.5, 3.25, आइडिया फोर्स 5.5, कैंस टेक्नोलॉजी लगभग 1.5%, इसके साथ साथ मैजगा डॉग भी लगभग 2.25%। तो इंटायर सेक्टर आप देख सकते हैं, इंटायर जो पोजीशन है इस सेक्टर के अंदर में सब में ज़्यादातर आपको एक लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट है जिस भी यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज की जो बाजार में जो प्रेशर जो क्रिएट हुआ है वो कंपनी के खुद के इशू की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही प्रेशर नजर आया है। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी सेक्टर जिसको कह सकते हैं, इनमें भी आपको गिरावट देखने को मिली। लगभग देख सकते हैं 0.2% की गिरावट शुरुआत और क्लोजिंग देख सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि दोस्तों ऑब्जर्वेशन ग्रुप में देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक इंडाइसेस चाहे मिड कैप 150 हो, गिरावट है 1.5%। निफ्टी 50 तो ऑलमोस्ट लगभग 1% की गिरावट के साथ है। स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 1% यहाँ भी। बीएससी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 1.5% दिखेगा। लगभग बीएससी 500 लगभग 1.25%, 200 लगभग 1.25, ये भी बीएससी 100 वो भी लगभग 1.25%। स्मॉल कैप में भी देखिए तो लगभग 1%, 1.5% इस तरह का लाल निशान हर जगह आपको इंडेक्सेस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या मतलब बनता है, यहाँ से दोस्तों एक मतलब ये बनता है कि अगर मार्केट में ये गिरावट हो रही है तो ये इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है। इस कारण क्या होगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी पोजीशंस ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हैं और आपकी अगर उनमें क्वांटिटी कम है तो उस चीज़ को इंक्रीज करके आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं उसको एवरेजिंग करके। मान लीजिए दोस्तों कोई भी स्टॉक आज की डेट में अगर देखें अपने ऑल टाइम टॉप लेवल पे बैठा हुआ है और गिरावट के बाद आज के दिन की बात करें या बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें, इन 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक्स जो है लगभग 10 से 15% अगर नीचे आ गया है तो शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हैं एवरेजिंग करने का, और ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रही बात गिरावट को लेके तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपने किसी भी स्टॉक्स में अगर पोजीशन बनाई है तो वो गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इस चीज़ को मान के चले कि जब भी अगर बाइंग करते हैं आप, वो बाइंग का जो लेवल होगा उसके गिरावट के रूप में वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे या फिर उसके आने वाले दिन के अंदर में। क्योंकि दोस्तों ये कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए कि मार्केट में आपकी बाइंग के बाद वो स्टॉक नहीं गिरना चाहिए। कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई भी स्टॉक आप बाय करें तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि गिरावट और मतलब कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स ये मार्केट का पार्ट है और ये चलेगा। जब तक जितना समय आप बिताएंगे मार्केट में उतना ज़्यादा आपको चीज़ें एक स्टेबल के रूप में नजर आएंगी। इसलिए अपने कहते हैं ना हम लोग जो हम होल्डिंग की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में कोई भी पोजीशन ऐड करने के बाद तुरंत वो रॉकेट नहीं बनता है, समय लगता है उस चीज़ को। इसलिए समय दें, प्रॉफिट ज़रूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन उसमें प्रॉपर डिटेलिंग भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब ये जो सेक्टर्स के बारे में जो बात करते हैं या फिर हम इंडाइसेस के बारे में जो बात कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि पूरी प्रॉपर क्लैरिटी हो कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ आपको नहीं पता है, ऐसी बातें ना हो आपके माइंड में। तो इस चीज़ को समझें, अगर मार्केट में अच्छी पोजीशंस को होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट बनता ज़रूर है, लेकिन समय देना पड़ता है उसमें। रही बात दोस्तों अगर हम बात करें कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो कि वायर एंड केबल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिलेगी, ज़्यादा गिरावट नहीं है, देख सकते हैं मात्र 0.061%, लगभग 3459 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी अगर बात करें तो देख सकते हैं पॉलीकैप जो कि लगभग 1.25% की गिरावट के साथ है, 6020 के आसपास का लेवल। तो ध्यान रखें गिरावटें हो रही हैं, अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है उसमें चाहे तो एवरेजिंग शुरू कर सकते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ध्यान रखें एटलीस्ट किसी भी स्टॉक्स में अगर होल्डिंग बनाते हैं तो लगभग 3 साल का नजरिया तो जरूर रखें, 3 से लेकर 4 साल, तभी जाके आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है। तो इस चीज़ को समझें। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल इन सारी बातों के साथ वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो नीचे व्हाट्सएप का चैनल दिया हुआ है
और इसके साथ साथ ऐप जो हमने डेवलप किया है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो उसको भी क्लिक करके डाउनलोड करें, आगे के प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि वहाँ से भी आपको पूरी प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके कि आपको करना क्या है। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।